ओम शांति। लक्ष्मी बहन, भाइयों और बहनों, देखो पुट्टपट्टी, आप आंध्र प्रदेश सब जानते हो उस जगह को। नाम से शायद आप ना गए हो, लेकिन नाम तो सभी ने सुना है, जहाँ सत्य साईं बाबा का मशहूर है, हॉस्पिटल भी है। तो इस वक्त आज पुट्टपट्टी से, आंध्र प्रदेश से हमारे लक्ष्मी बहन जी हमारे साथ है। और जो वो हॉस्पिटल है वहाँ उसके नज़दीक ही जहाँ आप बैठे हैं, बहुत सुंदर स्थान है, शिवलिंग है। और मैं समझता हूँ 75 फीट हाइट है। और बहुत सुंदर इसमें सब कुछ अच्छे से बना हुआ है और देखने जैसा दर्शनीय स्थल है। और देश विदेश से बहुत लोग इसको देखने आते हैं। तो वहाँ से अर्थात बहुत अच्छे सेवा स्थान से हमारे लक्ष्मी बहन जी आज हमारे पास बड़ौदा की इस कारेली बाग में अपना अनुभव शेयर करने के लिए पधारे हैं। तो लक्ष्मी बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, मैं करीब 97 से हमारे लक्ष्मी बहन को जानता हूं और एक घटना आप लोगों को सुनाता हूं ताकि आपको उनके नेचर का पता पड़ेगा। मैं समझता हूं सन 2000 का वो अकाउंट्स का टाइम था। अकाउंटिंग के लिए शांतिवन आना होता है सभी बहनों को अकाउंट्स क्लियर करने। और वो अकाउंट्स के टाइम ही बहनें राखियां भी परचेज कर लेती है। तो एक साथ सारे अकाउंट्स वाले आ जाते हैं। तो एक बारी राखी के लिए बहुत भीड़ था हमारे पास। और लक्ष्मी बहन ने देखा कि बहुत भीड़ है और उस वक्त हम अकेले थे, मेरे साथ कोई था नहीं और बहनें बहुत थी। तो शायद लक्ष्मी बहन को तो याद भी नहीं होगा, लेकिन फिर लक्ष्मी बहन ने क्या किया, वो हमारे दुकान के अंदर, काउंटर के अंदर की साइड आ गए और बहनों को जो राखियाँ चाहिए था, जैसे कैसे जो भी सपोर्ट उनसे हो सका, तो काफ़ी सहयोग, वो घटना आज भी मुझे याद आती है कि कैसे। और वो मेरी कोई जान पहचान इतनी ज़्यादा नहीं थी लक्ष्मी बहन से, फिर भी उन्होंने, वो उनका नेचर है कैसे किसको कोऑपरेट करना, सेवा भाव जिसको कहेंगे, तो वो उस तरह के सेवा भाव वाले ये विशेष व्यक्तित्व है। और आज हमारे साथ आए हैं, बहुत पुराने हैं हमारे लक्ष्मी बहन, और आप सुनेंगे इससे आपको उनका व्यक्तित्व पता पड़ ही जाएगा। तो चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई से भी अनुरोध है, आप दोनों हमारे लक्ष्मी बहन का स्वागत करें। लेकिन इससे पहले लक्ष्मी बहन, मैं हमारे जी डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी का भी परिचय कराना चाहूँगा। आप जी दोनों जी युगल हैं, हमारे डॉक्टर जैन भाई, चंपा बहन। और साकार ब्रह्मा बाबा ने जी 1968 में आपको गांधर्व विवाह का परमिशन दिया था। बाबा ने झोंपड़ी में बैठकर ये परमिशन दिया था। और ये जो जी कारेली बाग सेंटर है, उनके आप दोनों इंचार्ज है। तो ये आपका जी। परिचय है। और डॉक्टर साहब, आप वेलकम करें लक्ष्मी बहन को। संगम युग के भी और सतयुग के लक्ष्मी बहन को बहुत बहुत वेलकम है। जी जी। आपके थैंक यू थैंक यू कंस्ट्रक्शन से, थैंक आपके यू। जो इतना सुंदर शिवलिंग का हॉल बनाया है ना, जी जी, तो म्यूजियम है। हाँ, इसी से ही पता पड़ता है कि आपकी विल पावर कितनी भव्य होगी और कितनी सेवा हो रही है, उससे भी मालूम पड़ता है। और आज अभी आपको अनुभव के आधार पर देखेंगे कि कैसे आप इस पार से उस पार जाने में तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। अभी तो जंप ही शायद बाकी है। तो ऐसे लक्ष्मी बेन का संगम युग में बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है। चंपा बेन भी कुछ बोलेंगी। लक्ष्मी बेन जी, जी आपका बहुत जी जी बहुत स्वागत है। अभी आपका परिचय लेंगे आपके अनुभव से। जी बोलो, जी। थैंक यू। लक्ष्मी बहन, भले आप शुरू करें। शुरू करो। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा। शांति। वाह बाबा वाह। वाह ड्रामा वाह। वाह मेरा भाग्य वाह। वाह ब्राह्मण परिवार वाह। बाबा ने हर जगह से हर एक आत्मा को, कोटों में कोई में भी कोई ऐसी गिनी चुनी आत्माओं को जो बड़ौदा की धरनी से, हमने एक क्लास भी, एक अनुभव भी मिस नहीं किया जब से आप लोग शुरू किया है। तब थैंक से यू और धन्यवाद 4 दोनों है। मास लगातार लगातार मैंने सुना। और आपका खुद का, जैन भाई का और चंपा बहन का, दोनों का मैंने एक्सपीरियंस सुना। मैंने देखा आपका इतनी उम्र में भी इतनी क्यूरियोसिटी,
इतनी एक्टिवनेस, इतनी अलर्टनेस है। मैंने जब ललित बाई का अनुभव सुना तब भी मैंने आपने ही कोर्स कराया उनको, जो ललित बाई सीए मधुबन में है, उनकी अनुभव से भी मैंने सुना। तो वहाँ गीता पाठशाला में आए थे, उनको लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखाया और आपने कोर्स कराया, उनको दिल में लगा। तो ये सब जो भी मैंने सुना, इससे मुझे पता पड़ा आप लोगों के अंदर बाबा का इतना जिगर प्यार है, दिल का प्यार है, जो इतनी उम्र में भी आप इतनी सेवाएं कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं आपकी जो बाबा का बच्चा जब से शुरू में और कितना उमंग होगा, आप दौड़ते होंगे, उड़ते होंगे, मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ। तो इसलिए मैं जयमन बाई को और चंपा बहन को, हरीश हिमानी बहन को और मनीष भाई को, सबको दिल व जान सिक्को प्रेम की अपनी पुटपर्ती धरणी पर स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। और ना केवल आप मन से आना, जरूर देखने के लिए इस कोरोना के बाद आप सभी आना। ये मेरी दिल की आवाज है, अपनी छोटी बहन की, ये दिल की आवाज सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मैं ये आशा रखती हूँ। आज हम थैंक यू वेरी मच। तो मैंने 1969 में ये 84वां जो जन्म लिया, 1969 फरवरी 22 में एक गांव में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में बहुत धार्मिक परिवार था, उनकी घर में ये शरीर लेना हुआ। तो विशेष करके बहुत छोटेपन से ही लौकिक परिवार में, धार्मिक परिवार था। बहुत 6 पीढ़ियों 7 पीढ़ियों में बहनें नहीं थे, बेटियां नहीं थी, ओनली भाई जन्म लिया था। 7वां पीढ़ी में मैं पहला नंबर जो बाबा का बच्ची वहां जन्म लिया है। तो ये इससे क्या है, बहुत लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। तो वो भी एक नसीब की बात तो है। तो 7वां पीढ़ी में छोटेपन में ही इतनी भक्ति था, जो 9 साल की उम्र में मैं समझती हूँ, मेरी 8-9 साल की उम्र में 18 अध्याय मुझे बायहार्ट आता था। जो भगवत गीता का 18 अध्याय समर हॉलिडेज में हमें विशेष करके अपनी जो दादी माँ है, उन्होंने संन्यास लिया था, उनकी गुरु के आश्रम में जाते थे जो समर हॉलिडेज में। तो वहां पर 18 अध्याय भगवत गीता का हम पठन करते थे। तो कुछ मालूम नहीं है उसका, केवल पठन करना, कंठस्थ करना, ये हम जानते थे, लेकिन भगवान से बहुत प्यार था। भगवत गीता पढ़ना, मंत्र जना, त्योहारों में उपवास, व्रत, पूजा पाठ, रामकोटी लिखना, 12 साल 15 साल उम्र में सभी भाई बहने, अपने छोटे भाई बहने भी ऐसी हम करते थे। और 12वां अध्याय 15वां अध्याय पढ़ के ही भोजन करते थे। तो ऐसी धार्मिक परिवार में बाबा ने भेजा है। और ये पुराने हिसाब किताब का एक भाग्य समझे, क्योंकि भगवान के ऊपर दिल या प्यार होना ये भाग्य की निशानी है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, तो साकार मुरलियों में जितना ज्यादा भक्ति किया होगा उतना ज्यादा अभी भी ज्ञान में सीखे जा सकते हैं। तो मुझे तो वंडर लगता है, वही भावना है बाबा पर, वंडर है। दान पुण्य करना किसी को मालूम नहीं पड़े, जैसे अपने पास जो कुछ भी है, जो भी गरीब देखे उनको दान पुण्य करने का, मदद करने का। जैसे मुझे क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर की जो होता है ना अंदर में, ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ अन्याय, कुछ असत्य कहीं भी दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है हम कुछ ऐसा अंदर क्रिएटिविटी आ जाता है। और छोटेपन में ही देशभक्ति थी और सत्यता बहुत पसंद है, तो इसलिए सहन नहीं
होता था न्याय का। तो ऐसी होते होते तो छोटेपन में ही ब्लाइंड फेथ नहीं था। जो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग बीड़ी सिगरेट पी के आते हैं और उनकी पाव पड़ के हम उनको दक्षिणा दे या कुछ भी दे, ये दिल नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। अपनी माता जी बोले तो भी हम मना करते थे, आप भले चाहे तो नमस्कार करें, हम दान देना हो तो देंगे। तो ऐसी अंदर से जो इनके अंदर बुराइयां है, हम क्यों पाव पड़े, ऐसी ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई भी बात का ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो पूजा करना ये सब होता था। अपनी छोटा गांव होने के कारण वहां 10वीं कक्षा तक ही था। तो इंटरमीडिएट हम चाचा की घर में पढ़ने गए, धर्मावरम करके। अपना आप जानते होंगे कांजीवरम धर्मावरम सिल्क साड़ीज का बहुत फेमस स्थान है। बहुत बड़ा 50,000 1 लाख का भी जो शादियों में पहनते हैं वो यहाँ ही बनता है। तो इस धर्मावरम में तो विशेष करके 1985 में जब पाद यात्रा, जमन भाई को मालूम होगा, जब पाद यात्रा निकला था, जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक पाद यात्रा था, उसमें मिलियन मिनट्स पीस अपील का जो प्रोग्राम था, तो उसमें उसी समय हमने ज्ञान लिया, उसी समय कोर्स लिया। तो बाबा का ऐसी था, सारी गांव में ऐसा संदेश पहुंचा, कोई ब्रह्मा कुमारी आए हैं, क्रिश्चियन जैसा लगता है, लेकिन ज्ञान तो लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का सुनाते हैं। और जब ध्यान करने जाते हैं तो वंडर लगता है, लाल लाइट जलाते हैं और हिंदी का एक गीत बजाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा हो गया था। हम तो 10-12 बहनें जो कॉलेज में पढ़ते थे, 10-12 बहनें हम गए जहाँ पर बाबा का कोर्स रखा था और बाबा के घर में भी गए। उसी समय वंडर देखिए, मुझे छोटेपन से ही हिंदी पसंद है, इतना पसंद है, सेकंड लैंग्वेज भी हिंदी, और जो भी शारदा वो सब हिंदी पढ़ के कैसे भी करके हिंदी भाषा बहुत पसंद है। तो उसी कारण से तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज लिया था। और बाबा के घर में जैसे पाँव रखा तो उसी समय एक गीत बज रहा था, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। बस वो गीत सुना और लाल लाइट जल रहा था। गीत 3 मिनट 4 मिनट का जो गीत था वो सुना, बस इतना दिल घायल हो गया है, पिघल गया। ये तो भगवान ज्योति स्वरूप है, उसी गीत का अर्थ में आ जाता है ना, महाज्योति परम ज्योति इस धरती पे आया है। वो बहुत अच्छा समझ में आया और मुझे लगा, लेकिन मुझे मेरे दिल में एक प्रश्न था, भगवान एक बोलते हैं लेकिन वो एक कौन है? जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी माने, ऐसी भगवान कौन है? क्यों ऐसी सभी जो भी झगड़ा मारा मारी चलता है, जो भगवान के नाम पे चलता है, ये सब क्यों करके मुझे छोटेपन से शादी से वैराग्य था। कोई भी पूछे 6-10 की उम्र में, तभी से कुछ अजीब सा लगता था शादी मना, लेकिन कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, डॉक्टर बन के सेवा करना है, ये दिल में था, मेरे दिल में। लेकिन वंडर तो है, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे कैसे बाबा का बच्चा बना, डॉक्टर के डबल डॉक्टर बन गए, जो फिजिकल डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर हम बन गए। तो ऐसी बाबा ने वंडरफुल कमाल किया है। तो ऐसे 1985 में हम आए, फिर ज्ञान सुनते सुनते, सभी का कोर्स का टाइम 7 दिन का होता है, मेरी कोर्स का 25 दिन हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कितनी प्रश्न होगा, कैसे हम बहनों को पूछताछ किया होगा। लेकिन 10 कन्याएं हम आए थे कॉलेज से, 25 दिन के अंदर 2-4 कन्याएं बच गए हम, बाकी सब चले गए, आए ही नहीं।
3-4 दिन आए, फिर कुछ न कुछ बहाना हो गया। फिर हम आते गए, बहुत अच्छा लगा हमें ज्ञान। उसमें से फर्स्ट नंबर 1 प्यारा है, सर्वधर्मात्माओं का पिता एक शिव बाबा है। उसमें इतना मुझे पसंद है, जब भी अभी भी जब भी कोई को भी फर्स्ट बोलना है तो शिव बाबा का ही परिचय देते हैं। फर्स्ट बाबा का, क्योंकि बाबा की परिचय से मैंने जन्म लिया, तो इसलिए कोई भी आवे फर्स्ट बाबा का परिचय ही देने का दिल लगता है। तो इसलिए बाबा का परिचय सुनते ही मुझे लगा ब्लाइंड फेथ नहीं है इधर। और ब्रह्मा बाबा का लाइफ हिस्ट्री हिंदी था, अद्भुत जीवन कहानी करके, तो वो पढ़ा। फिर इसके बाद एक भाई ने ट्रांसलेशन किया था, क्लास में आने वाला भाई, तो उनसे हमने तेलुगु का पूरा ब्रह्मा बाबा का लाइफ हिस्ट्री लिखा। इतनी मजा आया, कैसे बाबा ने त्याग किया, कैसे मारने के लिए आया बाबा को, ये सब बहुत आज दिन तक अनुभवों, जो भी अनुभव है, मैं इसलिए ये जो चैनल है शिव स्मृति का, मैं इसलिए हर दिन सुनता आया, सुबह एक शाम को एक दिन आते ही सुनता आया, इसलिए अनुभव मना जिगरी प्यार है। कभी भी भगीरथ पुस्तक आवे तो रात रात जाग के पढ़ के उसको खत्म करना है। ऐसी मुझे अनुभव सुनना बहुत पसंद है, तो इसलिए ये जो सारी अनुभव आप लोग भेजा वो सब सुना मैंने। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी जब से मैंने सुना, पढ़ा, लिखा, बहुत अच्छा लगा। और बाबा का साधारण माध्यम कैसे बना, ब्रह्मा बाबा कैसे त्याग किया, इतना करोड़पति इतनी सिंपल सिटी में कैसे रहा, वो सब बहुत दिल को छूने लगा। फिर मैंने लिखा, लेकिन चाचा के घर में क्या हुआ, मैं जितना जितना बाबा के घर में शाम का समय जाते गए, वहां से बंधन आता गया, इतना बंधन आया। मैंने ब्रह्मा बाबा का जो हिस्ट्री लिखा था, उसको जो गर्म पानी, पुराने जमाने में गर्म पानी करने के लिए चूल्हा जलाते थे ना, रात को डालते हैं और सुबह वो गर्म हो जाता है, ऐसी चूल्हा था। तो उसमें अपनी चाचा जी ने उसमें डाल दिया किताब सारा। इतनी मैं रोई, इतनी मैं रोई, इतना मैंने बहुत उसको प्यार से रखा था, उसको सारा जला दिया। मुझे एकदम बहुत फील हुआ, ऐसा क्यों करते हैं, भगवान के है ये, भले मुझे ना जानने के लिए बोले तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं जाएंगे, लेकिन पुस्तक क्यों अब जलाया, बहुत पाप लगता है इससे करके मैंने बताया चाचा को। लेकिन उन्होंने उनकी, क्योंकि अभी मालूम पड़ता है, उन्होंने मुझे जितना बंधन डाला, उसी कारण से मेरी लगन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बड़ा मधुबन बाबा मिलन के लिए उड़ के चली गई, ऐसे इतना लगन बढ़ गया। तो वंडर है ये। और एक दिन शिवरात्रि के समय पर, उन जमानों में 86 की बात है ना, तो उस समय साइकिल में मेरी छोटा भाई मुझे हर दिन बाबा के घर में छोड़ के जाता था, फिर वापस क्लास होने के बाद ले जाता था घर में। शिवरात्रि के समय हमें मालूम नहीं था, तो फर्स्ट शिवरात्रि है, उस समय बाबा के घर में जैसे रात भर जाग के बाबा को याद करते हैं और संदेश सुनाने के लिए एग्जीबिशन लगाते हैं, फिर रात भर रहना पड़ा। फिर वहाँ उस समय आप सब जानते होंगे, मैं समझती हूँ जैन भाई जानते होंगे, पंकजा बहन करके मधुबन में जो टेली प्रिंटिंग ऑफिस में, ओम प्रकाश भाई के ऑफिस के बाजू में पंकजा बहन है, जो कर्नाटका से आए हैं, उनकी सगी बहन पुष्पा बहन है, उनके साथ वहाँ हमारा दीदी पुष्पा बहन थे। तो पुष्पा बहन ने पूछा, लक्ष्मी आप आज रात को रहना, शिवरात्रि का समय है, तो आप आज रात पूरा बाबा को याद करके सेवा करके सुबह जाना। हमने घर में तो बोला नहीं था, अपनी भाई से हम मैसेज भेजवाया, ऐसा ऐसा है, हम आ नहीं सकते हैं, तो सुबह सुबह आ जाएंगे। मैं सुबह गई, रात पूरा सेंटर में रही, सुबह गई, इतनी जोर, ऐसे तो डरता चाचा से, अंदर ऐसे चुप 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 के अंदर जाते थे, जो देखे नहीं करके। लेकिन हमारे चाची ऐसा है,
चाचा को मालूम पड़े, ऐसा जोर से बोला, लक्ष्मी अभी आ रही हो क्या, ऐसा बोला। चाचा देख लिया, इतना जोरदार से बात हुआ। फिर बाद में बहुत बोला, तो मुझे आप पढ़ाई पढ़ना है, हमारे घर में रहना है, तो आप ओम शांति में नहीं जा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं तो हमारे घर से आप कहाँ भी रहो, कुछ भी करो। तो मुझे तो उसी दिन मैंने फाइनल किया, मैं तो गांव जाएंगे, पढ़ाई अप एंड डाउन बस में करेंगे, ओम शांति बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इतनी मुझे दिल में लगन लगी, बिल्कुल मैंने उसी दिन, दूसरा दिन ही चली गई गांव में। मैंने बोल दिया माँ बाप को, मैं इधर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं तो ओम शांति में जाना है, बाबा का मुरली सुनना है, कुछ भी हो जाए मैं अप एंड डाउन करेंगे। लेकिन ये वंडर क्या था, चाचा को अभी भी बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है इसलिए मैंने अप एंड डाउन किया। अप एंड डाउन किया बस में, हर दिन कॉलेज, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में बाबा का बच्ची बनी, सेकंड ईयर में ये सब हो रहा है, सेकंड ईयर में अप एंड डाउन किया। तो बहुत मुझे समय मिला, जब भी वहाँ कॉलेज में पीरियड नहीं होता है तो बाबा के घर में आ जाने का, सेवा करने का, और कुछ भी बाबा का संदेश, वहाँ कैरियर लेके आएंगे तो कैरियर बाबा के घर में ही रख के दोपहर में बाबा के घर में आके भोजन खाने का, ऐसा मुझे मौका मिला। तो चाचा की बहाने से ही मिला है ना, तो इसलिए उनको बहुत बहुत थैंक्स है। आज भी कभी भी संकल्प आता है तो उनको प्यार से बोलती हूँ, आपके कारण से ही हम ऐसा बना है। तो ऐसा उनकी ही कारण से हम यहाँ तक आए हैं। तो फिर जब भी टाइम मिलता था, कॉलेज में क्लास नहीं था, तो एकदम बाबा की कॉलेज के नजदीक में बाबा की घर था, ऐसे भाग के हम जाते थे सेंटर में। 2-3 दिन हम नहीं आए तो पुष्पा दीदी को स्वप्न आया, एक शेर, छोटा सा शेर है, वो जैसे आता हुआ दिखाई पड़ा सपने में, समझ में नहीं आया दीदी को। फिर मैंने उसी दिन बोला, दीदी मैं 2-3 दिन हुआ आज आना चाहती हूँ, मैं मुझे देखना है, बहुत दिन हो गया लगता है करके मैं आई। तो बोला आप आया नहीं, इसके मुझे संकल्प आया था, तो बाबा ने शेर दिखाया। तो ऐसी दीदी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, बहुत मुझे आगे बढ़ाया। आप सुनते जाएंगे एक्सपीरियंस, तो कैसे बड़ों का प्यार, बड़ों की पालना से ही हम यहाँ तक आए हैं। तो ये वंडर है, बाबा का कमाल है। तो फिर मैं ऐसे ही कॉलेज आते गए और बाबा के नजदीक आते गए, बाबा के घर में माँ बाप को बोल के बाबा के घर में रहते थे, क्योंकि धार्मिक परिवार माँ बाप इतना ये नहीं करते थे, जो भी हम बोले, क्योंकि 7 पीढ़ियों की एक कुमारी होने के कारण हम जो बोले वो हो जाना है बस। ऐसी दृढ़ता पहले से ही था, अभी भी है, ऐसी दृढ़ता था, जिद करने का, मैंने कुछ भी हो जाए तो वो करना ही है, ऐसी दिल है, अभी भी है, उस जमाने से, उस समय भी, छोटेपन में भी था। तो इसलिए माँ बाप लाड प्यार होने के कारण जो भी बोले वो भले हाँ हाँ बोलते गए। बहुत इतनी साइंस, कभी भी उन लोगों की मुख से हम जोर से बात किया ऐसा हमारे जीवन में देखा ही नहीं है। सारा गांव वाले बाप को बोलते थे धर्मराज है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी वो बीज है, जो ऐसी दान पुण्य करने का, जो किसी को रोता है कोई, ऐसी मुझे पिघल जाता है दिल, सहन नहीं कर सकती हो, कुछ भी कोई भी हो, ऐसी बेहद में जाने का, बेहद सेवा करने का, हद में नहीं, ये वो ये नहीं, कुछ नहीं होता है, मुझे फील भी नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था उसी जमाने में, मुझे एक दिल था छोटेपन से, मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन मुझे जॉब करना है, घर में नहीं रहना है, मेरी पाँव पर मैं खड़ा होना है। इसलिए बैंक क्लरिकल एग्जाम्स लिखती थी, BSRB करके, और MBBS जो ट्रेनिंग होता है उसका ट्रेनिंग भी करने के लिए, कोर्स लेने के लिए मैं गई थी, एंट्रेंस एग्जाम भी लिखी हूँ एक बार, बीकॉम फर्स्ट ईयर में।
तो इसी के अंदर में क्या हुआ, मैंने निर्भय बाई का एक कैसेट सुना था। निर्भय बाई जी ने जो बाबा की यज्ञ में सरेंडर होने के लिए, उस जमाने में जो कैसेट और टेप रिकॉर्डर होता था, उस कैसेट टेप रिकॉर्डर से हमने सुना, तो उसमें आता है 40 दिन निर्भय भाई ने 8 घंटा, सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा योग किया। 40 दिनों के अंदर वो बाबा का एकदम सरेंडर हो गया करके वो एक बात मेरी दिल में गई है। मैं सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक 40 दिन लगातार, कुछ भी मालूम नहीं, केवल निराकार ज्योति स्वरूप का एक चित्र है बस घर में, उसी चित्र के सामने बैठने का, योग करते करते आंखों में पानी, बाबा क्यों आपको बुलाते नहीं है, मेरे अंदर आपको क्वालिटी नहीं, मैं इतना जो लक्की नहीं हूँ जो आपके काम में मुझे क्यों नहीं बुलाते हो, क्यों नहीं यूज करते हो, आप आ रहे हो मिलन, आप आ रहे हो इस दुनिया में, हम मिलन मनाने के लिए हम क्यों नहीं आते हैं। ऐसी रो रो के बाबा को 40 दिन हमने 8-8 घंटा किया। और BSRB एग्जाम के लिए हम तैयार हो रहे करके माँ बाप कुछ नहीं बोला, हमने अंदर, वो लोग समझ रहे हैं पढ़ाई पढ़ रही है, मैं तो योग करती थी। तो ऐसी 40 दिन होने के बाद मुझे BSRB का क्लरिक, जो क्लर्क एग्जाम लिखने के लिए कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है वहां जाने का था। तो गांव में होने के कारण रात को धर्मावरम में आके सुबह में उस एग्जाम लिखने के लिए जाने वाली थी। मैं आई केवल एग्जाम लिखने के लिए आई सेंटर में। उस दिन क्या हुआ, वंडर है बाबा की, ये मधुबन जाने के लिए सारी भोजन तैयार कर रहे हैं पार्टी के लिए, 40-50 लोगों का। नवंबर 22 1987 में जो ओम शांति भवन में बाबा आते थे, उसी समय हर ग्रुप से, हर एक से बाबा मिलते थे, हर एक को वरदान देते थे उस जमाने में, तो आपको तो मालूम ही है। तो उस समय तो सेंटर में आए तो रात भर मुझे बहुत फील हुआ, मैंने रोई रात भर, बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते हो, सभी को बुला रहे हो आपसे मिलन मनाने के लिए, मुझे क्यों ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो करके मैंने रात भर रोई। सुबह उठते ही पुष्पा दीदी ने बोला, लक्ष्मी तुम मधुबन आएंगे क्या? मुझे तो वंडर लगा, मैं तो कुछ लाई नहीं, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बोला हाँ जरूर, मुझे रात भर नींद नहीं आई है, मैं बाबा से पूछ ही रही हूँ बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते हो करके, तो आपके लिए ही मैं इंतजार कर रही थी, आप जैसे बोले तो मैं आ जाएंगे। तो फिर दीदी ने जरूर आएंगे दीदी बोला। फिर दीदी ने 2 घंटा में, समझो आप, दीदी ने 7 बजे पूछा, 10 बजे को ट्रेन था, 3 घंटा है बस, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटा में मेरा 2 जोड़ी कपड़ा सिलाई कराया। जो टेलर था बाबा की घर में, जो क्लास में आते थे, उनको बोला साड़ी दिया, व्हाइट साड़ी, 2 जोड़ी कपड़ा सिलाई करवाया, और पैसा आप कुछ नहीं समझो, हम बाबा का घर से आपको ले जाएंगे करके बस चले गई, घर में भी बोला नहीं। उन लोगों ने समझा कर्नूल गए हैं BSRB एग्जाम लिखने के लिए, मैं तो चली गई बाबा से मिलने के लिए। तो वंडर था ये तो। उस दिन में इतनी खुशी, जो रोमांच खड़े हो गए थे, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आता है। बाबा मेरी दिल की आवाज आपने सुना, मुझे बुला लिया बाबा, बहुत 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 आपको अनलिमिटेड थैंक्स बाबा करके मेरे अंदर से बाबा को बोला। और बाबा की मिलन में पांडव भवन में, आप जानते हैं पांडव भवन तो पियर घर जैसा, अभी भी ऐसा लगता है पांडव भवन गए तो माँ बाप की घर में गए हैं ऐसा लगता है। तो वहां गए तो सभी, हम छोटे हैं ना, सभी बड़े भाई जो भी है, हम छोटों को बोलते थे, देखो लक्ष्मी आप आज बाबा जो भी आपको वरदान देंगे उससे अनुसार आप करना है। हाँ भाई जी जरूर करेंगे ऐसा बोला मैंने, क्योंकि पंकजा बहन के पास सारे मधुबन निवासी आते हैं। वहाँ पंकजा बहन की जो भी मैसेज अहमदाबाद भेजना है,
या अहमदाबाद से आता है दादी को देना और राजू भाई को देना, निर्वैर भाई को देना, कोई किसी को भी देना है तो पंकजाबेन स्लिप देते थे, मैं जाके उनको दे के आती थी। तो ऐसे वहां सभी भाई ऐसा बोल रहे थे। उस दिन मैंने जब बाबा से मिलने के लिए गई तो वंडर है ये, मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी दिल में यही आवाज थी, बाबा आप आज जो वरदान देंगे उसी अनुसार मेरा जीवन में उसको आचरण करेंगे ही। आप डॉक्टर बनने के लिए बोलेंगे तो वो करेंगे, लौकिक पढ़ाई पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो करेंगे, आप बाबा का बच्ची बनने के लिए बोलेंगे तो करेंगे, कुछ भी आप जैसे कहे वैसे मैं हाजिर हूँ। तो बाबा को ऐसी मैं शाम से बोलते गए और धर्मवरम की ग्रुप को बुलाया स्टेज पर। 15 लोग थे हम, तो वो जो 15 लोग में मैं खड़ी थी, मेरी जैसे पार्ट आता गए, मुझे तो ऐसा दिल में जैसे एक एक मिलते गए, मुझे इतना खुशी होता गया बाबा से मिलना, बाबा से मिलते अभी बाबा के नजदीक जाते हैं करके, ऐसा बहुत खुशी हुई। आज दिन तक वो जो सीन है वो भूल नहीं पाती हूँ। जब भी मुझे दिल में कुछ भी परीक्षाएं आता है, माया आती है, कुछ भी आता है, तो बाबा को बोलती हूँ, बाबा आपने ही वरदान दिया, हम आ गए, आप देखो आपकी बात। तो ऐसा उस दिन जैसे बाबा के सामने गई तो बाबा ने दृष्टि दिया, ये वरदान बोला, विश्व सेवादारी बन, विश्व कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी आत्मा हो, इस वृत्ति से आगे बढ़ते चलो। बस उस दिन से आज दिन तक एक दिन भी लौकिक घर में रही नहीं हूँ। इतनी सालों से कभी भी लौकिक घर में 1 घंटा गई हूँ, चक्कर लगाई हूँ, सेवा किया है, बस वापस आ गए हैं। तो ऐसी बाबा की ये करामत है। लेकिन परीक्षाएं तो आएगा, यूनिट टेस्ट आया, क्वार्टरली आया, हाफ ईयरली आया। बाबा के घर में मैं वापस मधुबन से आई, दीदी तो ट्रेन में ही पक्का कराई, आप भी घर जाएंगे या सेंटर में? मैं तो नहीं जाएंगे घर, कुछ भी हो मैं नहीं जाएंगे कोई। फिर आप घर नहीं जाएंगे तो आपके सभी रिलेटिव्स आएंगे तो कुछ पूछेंगे, क्या बोलेंगे? मैं उत्तर देंगे, आप निश्चिंत रहिए दीदी करके। मैंने जो भी आएंगे बाबा की कमरे में जाना, बाबा को बोलना, बाबा देखो यूनिट टेस्ट आया है, देखो क्वार्टर ले आया, देखो अफेयर ले आया। मेरी जो दादा था उनसे बहुत डर था, कोई भी घर में उनकी बात को टालेंगे नहीं। तो वो जब आया मैंने बोला बाबा को, बाबा ये फाइनल एग्जाम है, बस आज आप मुझे जीत दिलाएंगे, बस आपकी सेवा में मुझे जरूरत है, मेरी भाग्य आप बनाना चाहते हैं, मैं लायक हूँ, तो आपकी मर्जी, आप जो कुछ बोलेंगे वो उनके सामने मैं बोलेंगे, तो आप ही करने वाला, मैं नहीं। तो फिर बाबा ने उनके सामने, दीदियों ते आएंगे नहीं और बोलेंगे भी नहीं ना, लक्ष्मी आपके दादा आए हैं, आप बात कर लो बोला। तो मैं गई तो बात किया। बाबा उस समय वंडरफुल है, उस दिन तक कभी भी उनके सामने मैंने एक बात भी बोली नहीं हूँ। उस दिन गई, बाबा कितना शक्ति देते हैं, कैसे कराते हैं, उनकी काम है। तो उस दिन बोला, आपको हम अपने घर में एक कमरा देंगे, आपको जो चाहिए आप करो, लेकिन आश्रम में नहीं रहो, इतना तो करो, आप शादी भले नहीं करो, आश्रम पे नहीं जाओ। सारा लोग ऐसा बोलेंगे, इन लोगों ने कुछ क्यों ऐसा भेजा है, इतनी पीढ़ियों के बाद ये बच्ची मिला है, इसको क्यों भेजा आश्रम में करके हम सबको बोलेंगे, अब जाना नहीं। तो मैंने बोला देखो पेड़ है, पेड़ को जैसे ना छाया किसी को नहीं दिया, पेड़ ना फल नहीं दिया, ना फूल नहीं दिया, वो पेड़ किस काम का? तो ऐसे मैंने बोला, तो इसलिए आपके घर में रहेंगे तो मैं किस काम का होंगे, तो इसलिए मैं बाबा की सेवा के लिए जरूर मुझे बाबा के घर में ही रहना है। तो आप कृपया कुछ भी करके आप मुझे परमिशन दो, क्योंकि आप परमिशन देंगे तो दीदिया रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ऐसे करके मैंने बोला ठीक है, हम 1 साल देखेंगे, आपकी मन बदला नहीं तो फिर हम देखेंगे, आपकी मन बदल गया हम ले जाएंगे आपको। मैंने बोला हाँ, वो 1 साल अभी तक नहीं आया है, नहीं आएंगे। तो ऐसा बाबा का कमाल है ये।
वंडर है। तो 1987 नवंबर 22 के बाद, बाबा मिलन के बाद ऐसी बाबा के घर में आई, और दीदी के पास कोई भी एक भी कन्या नहीं थी। मैं आई तो बाबा ने भेजा है, तो दीदी के साथ मिलके 88 से 10-12 सेंटर्स हमने खोला। बाबा ने ही कराया, दीदी के सहयोग देते, जो भी दीदी बोले हाँ जी, ना जी का पार्टी नहीं है, नो नो मीन्स नास्तिक है। तो इसलिए जो भी बोले असंभव कार्य भी संभव हो गया है। उसका लिस्ट बतावे तो कितना रोज कितना दिन बतावे तो भी चलता रहेगा। ऐसी सभी ने ना किया है, लेकिन वो हाँ करके हमने बाबा का काम बाबा ने कराया है। ऐसी दीदी के साथ हम मददगार बनके सेवा किया है। तो 1988 से 2000 तक 10 सेंटर्स एस्टेब्लिश हुआ, और वो तो बाबा और दीदी के साथ हम थे, पुष्पा बेन और पंकजा बेन और बाबा के साथ ही हम थे। और 18 मेंबर्स 18 लोग कन्याएं सरेंडर हुए हैं। तो 18 लोगों में कम से कम 6 लोग अपने पास है, बाकी 12 लोग जोन में गए हैं। और अभी पुष्पा दीदी 2000 मैं समझती हूँ 5 साल के पहले 2015-16 में दीदी ने शरीर छोड़ा है। दीदी को बहुत प्यार था ये पुट्टपर्ती का जमीन लेने का। इसमें से थोड़ा बीच में मैं बोलती हूँ, एक 5 सेंटर्स कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। 5 सेंटर का बाबा का मकान बनाया है, फर्स्ट धर्मावरम का, ऐसे आजू बाजू 5 सेंटर्स का। उसी समय बहुत बहुत बाबा ने सेवा में इतना मिरेकल्स दिखाया, बात मत पूछिए। वंडर है, किसी काम के लिए हम जाए वहां वो काम रेडी होगा। जस्ट फॉर 2 एग्जांपल्स मैं बताएंगे। देखिए ये कियाड़ी के शहर का नाम है, गांव का नाम। वहां बाबा का जमीन लेके जैसे फाउंडेशन स्टोन डाल रहे थे, ये मालूम नहीं था मिस्त्री को बुलाना है करके। सभी पूछ रहे थे मिस्त्री नहीं आया करके। उसी समय देखो एक मिस्त्री उसी जमीन के अंदर से एक गांव को जा रहा था क्रॉस करके, ऑन दैट टाइम ओनली, उसी समय। तो उनको मैंने बुलाया, वही बाबा का घर बनाने के लिए निमित्त बन गए। देखिए उसी समय से उनको पूछा मैंने, आप बाबा का घर बनाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप जैसे बतावे हम बनाएंगे। तो केवल फाउंडेशन स्टोन जब डाल रहे थे तो उसी समय वो भाई आया, बाबा ने भेजा, उसी से वो मकान बन गया। वंडरफुल। 20 सेंट्स मतलब नियर अबाउट 2000 या 5000 स्क्वायर फीट होगा। 20 सेंट्स बोलते हैं उसको, लेकिन उसको स्क्वायर फीट में मालूम नहीं। ऐसी बहुत बड़ा जमीन मिला। और ऐसे जैसे देखिए मिनीश भाई और जमन भाई जैसा एक भाई था वहां भी, उनको बाबा रात रात जगा कर उस जमीन दिला दिया। उनको 2 बजे को उठा के बाबा ने, उठो उठो अभी जमीन लेना है, उठो उठो करके वो 2 बजे को आके बाबा का घर टकटका रहा था। क्या हुआ भाई? नहीं अभी आज सुबह हम जाना है बाबा के घर के लिए, जमीन देखना जमीन देखना। ऐसी बाबा ने वहां जमीन आया और जमीन लिया। बहुत छोटा सा शहर है, 35,000 या 40,000 पॉपुलेशन होगा बस। उस जगह में इतना बड़ा सेंटर बनाया, कम से कम 300 पीपल बैठने जितना हॉल और 10 लोग रहने जैसा प्रबंध, इतना सुंदर और भव्य बन गया। और उसमें से एक वंडर ये है, नो मैन पावर नो मनी पावर, लेकिन बाबा का पावर था तो बन गया, गॉड पावर था तो बन गया। वो लास्ट में जैसे क्या बोलते हैं, फिनिशिंग करते हैं ना, जैसे टेम्पल की मॉडल कुछ बनाते हैं बाबा के घर के लिए, सारा हो गया। उस छोटे शहर में कौन होगा करके हम सभी भाई बैठ के ऐसे मीटिंग जैसा छोटा सा मीटिंग हम रखे थे। उस मीटिंग में बोल रहे थे कैसे करे क्या करे करके, बात कर रहे थे फिनिशिंग कैसे करे, टेम्पल जैसा कैसे बनाए, कोई ऐसा डिजाइन आर्टिस्ट है यहाँ करके पूछ रहे थे। इतने में देखिए दरवाजे के पास एक भाई आया। एक भाई आकर बुला रहे हैं, अपनी तेलुगु भाषा में बहन या भाई करके बुला रहे हैं, अक्का अन्ना करके बुलाते हैं। तो कौन है जाके देखो भाई बोलेंगे तो करेक्ट जो भी हम बात कर रहे थे
उसी समय डिजाइनर जो आप फोटो दिखाएंगे वैसे हम डिजाइन बनाने के लिए तैयार है। आपको आपके पास कुछ काम है क्या करके पूछने के लिए आए। किसने भेजा? उसका नाम पीटर है। किसने भेजा? हम सोच रहे थे बस। ये वंडर लगता है बाबा कैसे कैसे भेजता है। केवल हम बहनों को आगे रखता है, वो करता है सारा काम, लेकिन नाम हमको देता है, काम वो करता है। बोलते हैं ना अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया, वो छिप जाता है, हम लोगों को आगे रखता है। ऐसा बाबा ने वंडरफुल काम कराया। 25 लाख से ऊपर होगा वो बिल्डिंग कैसे बन गया, बाबा का ही कमाल है। हर शहर में बाबा का कमाल से कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बन गया है। और अभी आते हैं हम, मैं समझती हूँ थोड़ा सा मुझे समय का बता देंगे तो इसी अनुसार मैं शॉर्टकट में जाते जाएंगे। अभी 20 मिनट होगा शायद जी, 15-20 मिनट्स। ओके है, टाइम है। ओके थैंक यू। 20 मिनट्स है, नो है प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। ओके ओके प्लीज। तो फिर इसके बाद क्या हुआ इसमें, अभी आते हैं हम पुट्टपर्ती की जमीन के पास। 2002 में पुट्टपर्ती में जमीन लिया। ये वंडर है, कितनी वंडरफुल कमाल है। 5 एकड़ का जमीन बाबा की, जैसे बाबा का जो म्यूजियम बना है उसी म्यूजियम के रोड से ही जो भी पुट्टपर्ती में जाना है वो लोग इसी म्यूजियम को क्रॉस करके ही जाना है। ऐसी जगह पर बाबा ने बनाया। सुपर हॉस्पिटल, सत्य साई सुपर हॉस्पिटल जो वेल नोन है, जो हार्ट का, हृदय का बाईपास सर्जरी जो भी करते हैं वो फ्री निशुल्क करते हैं इधर, और जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं निशुल्क करते हैं। ऐसी सत्य साई सुपर हॉस्पिटल के बगल में है बाबा का। हम ये जमीन क्यों चुना? देखिए सत्य साई बाबा जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी हॉस्पिटल में तो लोग आएंगे। एक पेशेंट के साथ एक पेरेंट जरूर होगा, वो पेरेंट्स तो फ्री बैठेंगे, कम से कम यहाँ पर आके बाबा का संदेश सुने। ये तो मेरा ख्याल था और दीदी का भी ख्याल था, और एक ख्याल था जो भी बीके भाई बहने आवे एटलीस्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आवे, उनको भोजन के लिए बाबा के घर से प्रबंध करे। इतना दूर से आते हैं, कुछ यहाँ भी अभी भी बहुत लोग उड़ीसा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बिहार से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत लोग फॉरेन से भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। और बाबा के बच्चे भी बहुत यहाँ आके मैंने गरीब ही आते हैं ना यहाँ, क्योंकि फ्री हॉस्पिटल है तो मिडिल क्लास और गरीब लोग आते हैं। तो मुझे बचपन से ही गरीबों मना बहुत प्यार है, दान देने का या सहयोग देने का दिल है, तो इसलिए जो भी आए उनको बाबा का महाप्रसाद देने का मुझे बहुत पसंद है और इच्छा भी है। तो बाबा इसलिए वो जमीन लिया है। तो जमीन लेने में बहुत दिक्कत पड़ा है। दिक्कत तो नहीं है, खेल है बाबा का, कुछ भी नहीं है। कि देखिए एक भाई भी इधर नहीं है जो सपोर्ट देवे, जो जमीन लेने में उस समय में 2002 में हम धर्मावरम से आना और इसके लिए जमीन के लिए पुट्टपर्ती के नजदीक में एक गांव है, वहां पर सेंटर लेके, वहां पर बाड़ा का घर लेके, वहां से कम 4 मास 6 मास लगातार मंडल रेवेन्यू ऑफिस में चक्कर किया होगा। बाबा का इतना वंडर है मंडल रेवेन्यू ऑफिस में, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट का जमीन है तो हमको चाहिए करके उनको एप्लीकेशन भी दिया था। और ये जो जमीन है 5 एकड़ का, आप जानते होंगे गरीबों को गवर्नमेंट लोग जो खेती बाड़ी करने के लिए देते हैं, लेकिन वो लोग अभी बरसात नहीं पड़ता है इस जगह पर। जो रायलसीमा है आंध्र प्रदेश में, ये जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, 5 जिला जो है उसमें पानी बरसात नहीं आता है, तो इसलिए वो लोग उसको बेच देते हैं, कम पैसा में बेच देते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें पसंद आया, सभी भाई बहने सभी सेंटर वाले पसंद किया और दीदी पसंद किया।
लेकिन मेरी दिल में तो एक बात था, क्योंकि 5 एकड़, देखिए उसको कंपाउंड वाल बनाना हो तो भी कितनी लाख चाहिए, उसके अंदर रोड बनाना हो तो कितनी लाख चाहिए। ना मैन पावर, ना मनी पावर, ओनली गॉड्स पावर। अभी भी कंपाउंड वाल नहीं है, अभी भी रोड्स नहीं है, लेकिन इतना भव्य दिव्य बाबा का शिवलिंग बन गया। वंडर है ये बाबा का। तो मुझे तो एक ही लक्ष्य है, बाबा का सेवा पहले शुरू होना, बाकी का सारा बाकी। हम कहाँ पर रहते हैं आप जानते हैं? वंडर है, टेम्पररी शेड्स में रहते हैं अभी भी, ना पक्का मकान बना नहीं है, केवल शेड्स में रहते हैं। जो टिन रेक का शेड होता है ना, जो बरसात आवे तो भी टप टप आवाज आता है, और गर्मी हो तो इतना गर्मी बात मत पूछो। गर्मी हो तो भयंकर गर्मी, और सर्दी हो तो भयंकर सर्दी, क्योंकि वो ऐसी 5 एकड़ की जमीन में थोड़ा सा जैसे 20 बाई 80 फीट का एक शेड है, समझो कैसे होगा, आप थोड़ा सा सोच लीजिए। तो लेकिन बाबा ने रखा है। आज दिन तक इतना सांप देखा है, सांप मना पहले डरते थे, अभी तो कुछ भी डर नहीं है, आराम से मारते हैं उसको। ऐसी बाबा ने निडर बना दिया, ऐसी जगह पर बिठा दिया बाबा ने। बिच्छू आता है, सांप आता है, क्या नहीं आता है, कुछ भी आता है। पहले पहले जब आए तो डरते थे, अभी तो जैसे उनकी जगह पर हमने आया ना, बेचारा वो रहता था सांप सभी बिच्छू, हम आके उसको यहाँ मकान बनाते तो फिर बेचारा बेघर हो जाता है ना, तो आता रहता है। तो इसलिए हमें कुछ भी अभी देखने का, कुछ भी डरने का कुछ भी नहीं है। सभी लोग बोलते हैं आप कैसे रहते हैं, हमको कुछ भी डर नहीं, निडर रहते हैं। बाबा बैठा है। जब से बाबा ने ये वरदान दिया, जो भी असंभव कार्य था, जब भी असंभव कार्य आया, विघ्न आया, परीक्षाएं आए, अनेक अनेक निंदा आए, बातें आए, क्या नहीं आया होगा, वो सब जब भी आवे, बाबा आपने वरदान दिया, क्यों दिया, आपने क्यों मुझे अपना बनाया, अभी आप आइए, आए आपके काम है, आप कर लो, हमको क्या करना है, जो कुछ भी आता है आप कर लो। वंडर देखिए, ये जमीन लेने के पहले थोड़ा सा पुट्टपर्ती में, थोड़ा आप जानते हैं सत्य साई बाबा देहदारी को भगवान मानते हैं। तो हम देहदारी को भगवान नहीं बोलते हैं, वो लोग देहदारी को भगवान मानते हैं। तो समझिए उनके पास सत्य साई बाबा की जो हेड ऑफिस है यहाँ पर है, उनकी रजिस्टर्ड डिवोटीज 10 लाख है। और हमारे जैसे मधुबन शांतिवन है ना, वैसे प्रशांति निलयम है यहाँ। कम से कम 20 एकड़ की जमीन होगा, वहां पर पूरा उनकी कैंटीन बना है। जैसे मधुबन है वैसे आपको दिखाई पड़ेगा, व्हाइट एंड व्हाइट में रहेगा, केवल बैज नहीं रहेंगे। भाई भी व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, लेकिन बहनें नहीं व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, भाई व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, और जो सेवादारी होगा वो व्हाइट ड्रेस पहनेगा। लेकिन ये वंडर ये है, सत्य साई बाबा का छोटा भाई है जानकी रामैया करके, वो बहुत पसंद करता है हमको, हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे छोटी बहन आई, ऐसा करके वो लोग बहुत हमको प्यार करते हैं। इसी प्यार के साथ हम अंदर गए, घुस के आए पुट्टपर्ती के अंदर, नहीं तो किसी को अलाउ नहीं करते हैं, कोई संस्था को यह ठहरने नहीं देते हैं, ऐसी है। तो इसी जगह पर उनकी वो जानकी रामन जो सत्य साई बाबा का भाई है, छोटा भाई, वो भी बहुत प्यार करता था। वो जैसा उनकी बेटा है अभी रत्नाकर भाई, 8 ट्रस्टी है, 8 ट्रस्टी में एक एक्टिव ट्रस्टी रत्नाकर राजू है। रत्नाकर भाई बहुत सगा भाई जैसा है, मास में एक बार, महीने में एक बार हम दिखाई नहीं पड़े तो बहन जी आप कहाँ गए, आपकी तबीयत ठीक है, आप कैसे हो करके फोन करेगा, या तो मैसेज भेजेगा, या तो कुछ करेगा। तो मना इतना प्यार है, जो हम गए अभी भी हम ऐसा हमने उनको रेस्पेक्ट किया। अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हम करेंगे, संकल्प आया तो उनके पास जाएंगे, बोलेंगे हम ये करें, क्यों नहीं, जरूर करो, सब कुछ करो, आप प्रोग्राम करो, कुछ भी करो,
जो कुछ आपको चाहिए तो आप करो, आपको मदद चाहिए तो हम देंगे, लेकिन बोलते हैं, करते तो नहीं है ना लोग तो, लेकिन इतना तो मदद है, कुछ करने के लिए हमको हिम्मत तो देते हैं। तो ऐसा एक बार क्या हुआ, आप जानते होंगे मणिपाल करके, यहाँ कर्नाटक का एक जगह है मणिपाल, जो बहुत फेमस हॉस्पिटल्स है। तो मणिपाल में अपना ग्रुप है गिली गिली मैजिक शो, आप जानते होंगे। 2000 में हमने यहाँ रखा था। तो गिली गिली मैजिक शो मतलब जानते हैं ना, मैजिक करते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, जन्म का, सारा मैजिक से दिखाते हैं लोगों को। हमने सोचा एंटरटेनमेंट से एनलाइटमेंट होगा करके ये कार्यक्रम हमने भाई को, रत्नाकर भाई को बोल के एक कार्यक्रम रखा। कभी 75 बर्थडे ऑफ सत्य साई बाबा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आए थे, उस समय हमने रखा। भाई जी ने बोला हाँ भले करो, हमने उनको बोला तो बस हमने सारा प्रबंध कर दिया। सारा ग्रुप 25 लोग आ गए और सारा पॉम्पलेट हो गया, सारा एडवर्टाइजमेंट हो गया, फ्लेक्सिस हो गया, सारा टेंट बना दिया, सब कुछ हो गया। समझो 99.9% काम हो गया। फिर रात को राष्ट्रपति का कानवाई करके डीएसपी से मुझे फोन आता है, एसपी से, डीएसपी से, आप कल ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हो क्योंकि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आ रहे हैं कानवाई के लिए, आपकी जो ये मैजिक शो हो रहा है वो नहीं चल सकता है। अब देखिए यहाँ कितना मेहनत से सारी इकट्ठा करके किया है, वो एक फोन से उन्होंने बताया। क्या करे, अभी सभी आ गए हैं, सभी हमने कर दिया है, सारा काम कर दिया, क्या करे। बाबा के पास गए, बाबा के कमरे में, बाबा ये क्यों, देखो 5000 वर्ष पहले ये हुआ था, इसलिए आप अभी करा रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, वो केवल हमको हिला रहे हैं। एक जैसे बोलते हैं ना पेपर टाइगर आया, हिलता है, वो कुछ खाता है, वो कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करेगा। मुझे तो मेरी दिल में एक ही आवाज है, ये तो होगा ही काम। मैं बाबा को बोली, बाबा कुछ भी हो जाए कल ये कार्यक्रम होना ही है। बस गई रत्नाकर बाई के पास और वो 8 बजे को मिलता है, रात को 8 बजे को गई। फिर बोला भाई जी ऐसा ऐसा एसपी से फोन आया है, राष्ट्रपति का कानवाई के लिए ये आड़ा होता है, इसलिए आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं, हम क्या करें। आप क्यों चिंता करते हो, जब मैंने हाँ बोल दिया आप निश्चिंत से करो, कल मैं शाम को ओपनिंग करने के लिए आएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, आप चले जाओ, हम करेंगे, सारी जो भी बात आवे हम कर देंगे। देखिए कौन किया, बाबा ने किया ना, बाबा ने उस आत्मा के मुख से ये करवाया ना। हम इतना तक टेंशन में थे, क्या करे करके वो एक ही बात से बस अंदर भी गया नहीं, कुछ भी बोला नहीं। आप क्यों चिंता करते हो बहन, आप कुछ भी सोचना भी नहीं, मैंने पहले बोल दिया ना, करो हो जाएगा। कोई भी बोले, कलेक्टर नहीं, कोई भी बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे। एक फोन कर दिया, बस सब चुप हो गए। इतनी बाबा का काम ऐसा वंडर था। अंदर सारा प्रशांति निलयम में ये वंडर लगा। प्रशांति निलयम जानते हैं, जो शांतिवन बोलते हैं ना, ऐसा सत्य साई बाबा का जगह है शांति निलयम। वो प्रशांति निलयम में सभी बोले ब्रह्मा कुमारी सत्य साई बाबा के अपोजिट में मैजिक दिखा रहे हैं। हमने तो उनके अपोजिट में नहीं दिखा रहे हैं, वो मैजिक करता है ना, मैजिक नहीं है, उनकी जो रिद्धि सिद्धि हाथ का चमत्कार करता है ना, जैसे यूं करे विभूति आएगा, यूं करे और रिंग आएगा, ऐसा यूं हाथ से करे वाच आएगा, ऐसा जो भी करता है उनके अपोजिट में हमने रखा है करके वो लोग सोचा। तो मैंने बोला हम तो ब्रह्मा बाबा का संदेश देने के लिए, आत्मा परमात्मा का संदेश देने के लिए हम कर रहे हैं, वो सब मेटीरियलिस्टिक का हम काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो गलत फहमी हो गया है, मैंने बोला रत्नाकर भाई को, भाई जी हम ये सब कुछ भी नहीं दिखाएंगे, हम केवल आत्मा का, परमात्मा का और जनन मरण चक्र का, सृष्टि चक्र का और जो भी वहाँ कर्म फिलॉसफी का, ये सब राजयोग का, इतना ही हम दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। ऐसे करके हमने बस ऐसा एक इंसिडेंट बोले
तो आप कितना दिन भी बोले तो उतना दिन हम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। ऐसे ही बाबा वंडर दिखाया है। तो जमीन लेने में देखिए, हमने सारा बाबा का बच्चा बनने के बाद जो भी कारोबार करते हैं सोच समझ के करते हैं। दीदी तो अपने साथ ही है, पंकजा बहन मधुबन में है ही, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सारा सहयोग है। तो हम सभी को पूछताछ करके चेक थ्रू पैसा दिया। लेकिन वंडर ये है, हमने चेक थ्रू पैसा दिया, फिर क्या हुआ, वो लोग ऐसा माना हमने पैसा ही नहीं दिया, 25,000 पैसा दिया ही नहीं करके उन्होंने हमारा जगह हमको वापस दे देवे, एक बहाना लेके वापस देने के लिए बोलता है। तो सोचिए, सारा 1 साल हो गया, लेके भी 1 साल हो गया, 5 लाख 6 लाख जो भी पैसा था वो दे दिया है। कम है करके मुझे एमआरओ ऑफिस में बुलाते हैं, पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में बुलाते हैं, एमएलए के पास बुलाते हैं, सभी के पास जो भी बुलाए बाबा को बोलना, बाबा ये आपका काम है, ये लोग क्या हमारे पास सब कुछ कागजात जो भी चेक्स है सब जेरॉक्स कॉपी अपने पास है, बाबा ये भाई जो भी बोल रहा है आप ही करने का, आप ही उनकी बोलने का। देखिए वंडर ये है, वो पुलिस स्टेशन में जावे मुझे एसपी मालूम है, वो एमआरओ के पास जावे मुझे डीआरओ मालूम है, वो कहीं भी जावे हेड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बाबा को सहयोगी है। तो वहां जाने के पहले बाबा को बोलना और उस अथॉरिटी को फोन करना, फिर चले जाना। ऐसे 6 मास मुझे लगातार घुमाया होगा, लेकिन 25,000 लिया है। मुझे तो उस दिन मैंने बोला बाबा को, बाबा आज आपकी यज्ञ से 25,000 रुपया मैं उनकी वेस्ट कर रही हूँ, मुझे दिल से दुख होता है, आपकी पैसा वेस्ट जा रहा है। मैंने तो पूरा चेक थ्रू हमने किया है, लेकिन वो लोग पैसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। एमएलए भी बोला आप नहीं देंगे बहन जी तो मैं देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो सभी भाई लोग बोला बहन जी 25,000 एमएलए से क्या पूछना है, हम ही दे देंगे, बाबा कोई भी कहाँ से भी बेच देगा। ठीक है, लेकिन दिल दुखा के मैंने दिया, क्योंकि यज्ञ का पैसा एक पैसा भी वेस्ट नहीं करने का, इकोनॉमी से बाबा का काम चलने का। तो लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा 25,000 हमारे से लिया। ऐसी बाबा ने ये तो जमीन ले लिया, जमीन का कारोबार तो पूरा हो गया। फिर रतन दादा आए थे, जो लंदन वाले रतन दादा, कुलदीप दीदी आए थे, जस्टिस ईश्वरैया भाई आए थे, और नलिनी दीदी आके भूमि पूजन किया। फिर भूमि पूजन में 3 दिन बटी रखे थे और भूमि पूजन किया। फिर बाद में 2008 में, तब तक देखिए ये हाथी है, शिवलिंग म्यूजियम जो है वो हाथी है, इतनी बड़ा है। हाथी को संभालना तो बहुत बड़ा काम है, हाथी को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथी को खाना खिलाना, हाथी को संभालना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले से ही दीदी को बोला, दीदी हमारे पास 8 सेंटर है, 10 सेंटर है, हमारा सभी स्टूडेंट्स मिलाएंगे तो आपको 1,000 से अंदर ही होगा। देखिए 6 मास हमने जमीन का पैसा 6 मास के अंदर देंगे बोला था, 6 मास के अंदर भी बाबा का सभी भाई बहनों से नहीं मिल पाया। तो दीदी ने आखिरी उनकी इसमें से दिया। माना इतना ज्यादा लोग जो शाहूकार लोग इधर नहीं आते हैं, जो मिडिल क्लास एंड गरीब आते हैं, लेकिन मुझे दिल से भावना है। देखिए ये शिवलिंग बना रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलते हैं आपको। एक छोटा सा बच्चा, मैं समझती हूँ उनको 8 साल 6 साल होगा, शायद इतना ही होगा। मैंने अनाउंस करने के लिए गए, ऐसी बाबा का सेवा है, वो बच्चा बोलता है क्लास में 100 लोग 150 लोग होगा क्लास में, अक्का मैंने दीदी मैं अपने जो किडी बैंक होता है ना उसमें मैंने बहुत पैसा जमा किया है दीदी, मैं कल आके आपको देंगे, शिवलिंग पे आप डालना, शिवलिंग को देना। देखिए वंडर, इतना छोटा बच्चा, वंडर लगता है मुझे। ऐसी गरीबों की पाई से ये बना है शिवलिंग, ये बहुत कमाल की काम है।
मुझे तो बाबा की बच्चों की पैसा को एक पैसा भी वेस्ट करना मुझे दिल का पसंद नहीं है, इसलिए सभी ने बहुत दिल लगाकर ये काम किया है। जैसा नलिनी दीदी भी किया और 2008 में भूमि पूजन हुआ। और क्यों बोल रही थी ये, मैन पावर नहीं, मनी पावर नहीं, लेकिन गॉड्स पावर है। केवल देखिए, दादी जानकी जी ने भी बोला, रतन मोहिनी दादी भी बोला, जगदीश भाई ने बोला, रमेश भाई ने बोला, करुणा भाई तो साथ में ही, मृत्युंजय भाई तो 2 मास में एक बार यहाँ पर आए हैं। लेकिन वंडर ये है, सभी की मुख से ये निकला, हिम्मत रख के एक कदम आप आगे रखो, हजारों भुजाओं वाला चप्पड़ पट के दे देगा, बस अब चिंता मत नहीं करो। देखिए अभी तक कैसा हुआ ये तो मालूम ही नहीं, करोड़ों रुपया कैसे आया, क्या हुआ, कैसे किया ये काम, वो जाने, उनकी गुड़ जाने, गुड़ की गोतली जाने। बस ये वंडरफुल कमाल है बाबा का। ऐसा 2014 में कैलाश दीदी और मृत्युंजय भाई और रत्नाकर भाई सभी ने फाउंडेशन स्टोन डाला, और ये भी वंडर है, सभी ने 4 साल लगा है। 4 साल में करोड़ों आदमी पूछे होंगे, अक्का कभी बेंजी कभी ओपनिंग है, बेंजी कभी ओपनिंग है, कोई भी पूछे मुझे दिल धड़कता है, बाबा आप कभी कराएंगे इसका ओपनिंग, बाबा आप कभी कराएंगे, बाबा इनको क्या मैं उत्तर दूं, ऐसी मुझे दिल में आवाज आता है। और इसमें वंडर देखिए, बहुत वंडर हुआ है। इसमें से एक 10-15 ऐसी दृश्य होगा, जैसे कई जो लेबर्स होते हैं ना काम वाले, वो मरने जैसा, ऊपर से कोई मिशन गिर गया, जैसे हवा आया और इतना 75 फीट हाइट है ना, शिवलिंग के ऊपर जो डालते थे वो लोग बेल्ट डाल के ऊपर, बहुत हवा आते हैं क्योंकि खुला खुला होने के कारण हवा ज्यादा आता है। तो उस समय वो लोग गिर गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे 10-15 बार बाबा ने सबको बचा लिया है। वंडर है बाबा का। और देखिए ये वंडर देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं पुट्टपर्ती में रह के इधर हर दिन अप एंड डाउन करके कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे। तो उस समय एक बार क्या हुआ, एक मिनट, तो ऐसा तो ऊपर में आप जानते हैं ना 75 फीट में ये बन रहा है। तो ऊपर में जो नीचे से सामान सारा ले जाने वाला मिशन है, जो क्या बोलते लिफ्ट जैसा, उस लिफ्ट हम पीछे ऊपर में लगाए थे। मैं लेबर्स के साथ आके बात करके, वो लोग भोजन कर रहे थे, भोजन होने के बाद बात करेंगे करके मैं आई यहाँ पीछे की, जैसे शिवलिंग के पीछे ही वो उनकी झोपड़ी बनाए थे जैसे लेबर्स का। तो वो लोग भोजन कर रहे थे, मैं इतने में आई, उनसे बात कर रही हूँ। बस हम उठ के 10 कदम आगे बढ़ गए होंगे, बस ऊपर से वो 1000 किलो वेट होगा वो मिशन, वो धन करके नीचे गिर गया। केवल 1 मिनट पहले गिरता तो हम सब एडवांस पार्टी में जाते थे। बाबा की कमाल है, कैसे वंडरफुल बाबा वंडर कराता है, क्या कराता है, अपनी बच्चों को कैसे वो रक्षा करता है, कैसे वो संभाल करता है, वंडरफुल है उनका। तो ऐसी एक इंसिडेंट है। और दूसरी मैं बोलती हूँ, यहाँ काम में कौन कौन आया, कैसे किया, ये वंडरफुल है। इसके बीच में हमारी दीदी शरीर छोड़ा और ये बीच में 6 मास अटक गया। उस समय केवल दीदी शरीर छोड़ा, वो एक मुझे दिल में दर्द। और बाद में बाहर से बहुत बहुत परीक्षाएं, बहुत बातें, बहुत आतंक, बहुत विघ्न। क्या करे, आपकी काम है, ये तो रुकेगा नहीं, कुछ भी करे। क्योंकि देखिए रुकेगा तो बाबा जमीन नहीं दिलाता था, जमीन दिलाया मना ये होने वाला ही है। बस 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अभी भी होंगे, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये सब आएगा परीक्षा है, क्योंकि हम बाबा को याद करना है ना।
बाबा जितने विघ्न आएगा उतना बाबा बाबा रात भर नींद त्याग करके, नींद आता ही नहीं है, त्याग क्या करने का, नींद नहीं करना, बस बाबा बाबा अभी ये काम आया आप करो, ये हुआ आप करो करके ऐसे करते करते गए। तो वंडर है एक भाई का, मैं बोलती हूँ आपको, अकरम करके एक मुस्लिम है, वो स्टील रेलिंग का काम करता था वो। तो वो स्टील रेलिंग का डिजाइनर है। स्टील रेलिंग जानते हैं ना, जैसे सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो पकड़ के चढ़ते हैं, वो स्टील रेलिंग का काम करने वाला भाई है। वो आया था, बहन जी आपके पास कुछ काम है? तो हमने बोला हाँ है, 2-3 लाख होगा शायद उसका, आप देख लेना कैसे क्या है करके उन्होंने बोला। तो ठीक है बहन जी हम तो करेंगे, ऐसी क्वालिटी होगा, इतना पैसा होगा स्क्वायर फीट में तो हम करेंगे। मैंने बोला हम कोई भी काम ऐसे पहले जो भी आए उनको देंगे नहीं ना, 10 लोगों को पूछ के जो कम होता है कैसे कम होता है, उसको क्वालिटी कैसे होना है, वो सब भले टाइम लगे लेकिन बाबा का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो वंडर है, मैंने बोला 1 हफ्ता के बाद आपको बोलेंगे भाई जी, फोन करेंगे तो आप आना आप करना। देखिए वो गया है गांव, यहाँ से थोड़ा 2 घंटे के रास्ता है पुट्टपर्थी से, वो चला गया घर में, आज आया और चला गया। रात को सोए तो रात को स्वप्न में बड़ा शिवलिंग और सारा सांप दिखाई पड़ रहा है उनको, मुस्लिम भाई को। इतना बड़ा शिवलिंग दिखाई पड़ता है, सांप घूमता है, पूरा चारों तरफ सांप घूमता रहता है और शिवलिंग दिखाई पड़ता है। उनकी माँ को बोला माताजी क्यों ऐसा होता है, शिवलिंग क्यों, कहाँ गए थे आप? हम गए थे पुट्टपर्थी में। क्यों, क्या करने गए थे? वहाँ शिवलिंग बड़ा बनाया है, एक बहन जी से काम लेने के लिए गए थे, ऐसा ऐसा। तो बोला उनकी माताजी ने, माँ ने, आप वो पैसा देवे या नहीं देवे बहने, आप जाके वो काम पूरा कर दो, क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा है आपको, वो बोल रहा है। देखिए वंडरफुल, देखिए मैं बोल रही हूँ भाई जी अभी पैसा नहीं है भाई जी, मैं बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप पैसा दियो या नहीं दियो, हम आके करेंगे ही वो काम। देखिए मैंने बेंगलुरु से बात किया, 850 रुपया स्क्वायर फीट, बेचारा वो भाई 450 स्क्वायर फीट, क्वालिटी सेम, और पैसा भी नहीं पूछता है, सारा सामान लेके आ गया दूसरा दिन ही। मुझे वंडर लगा ये कौन कराता है, देखिए कौन कराता है, बोलिए शिव बाबा जो निराकार है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो बेचारा हम बहनों को आगे रखता है, वो पीछे पीछे सभी को टच करता है। वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल काम है। ऐसी बाबा ने मुस्लिम भाई को, देखिए हम तो करना ही है बहन जी, करना ही है, आप कुछ भी करो हम करना ही है। ऐसी बाबा का कमाल है ये, हर काम के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, हर काम के लिए बाबा ने इतना मदद किया, हर तरफ से परीक्षाएं आए। जैसे देखिए पुष्पा दीदी शरीर छोड़ा, 6 मास स्टॉप हो गया सारा काम, क्या करे बाबा, वंडर लगा मुझे तो। सुबह कोई भी काम होता है मैं ये काम चाहिए, ये वाला चाहिए, आप कुछ भी करो, आप उनको भेज दो, मुझे कुछ भी नहीं है, वो ये करने वाला कराने वाला आप है, हमको यहाँ बिठाया है, आप कुछ भी करो। उसी दिन देखिए फोन आता है, कितना वंडर लगता है। बाबा का बच्चा इसको बनाने में कितनी इंजीनियर्स को बुलाया होगा, कितनी भाइयों को पूछा होगा इसका प्लान बनाने के लिए। लेकिन मैंने बाबा को बोला उसी दिन, अपना बीके भाई, अपनी आंध्रा में एक बीके भाई है मिस्त्री, वो आके बोलता, वो फोन करता है, बहन जी कोई काम है, हमारे जो भी बड़े हैं वो सब कारीगरी का काम किया है, कोई काम है क्या? देखिए कौन भेजा, कौन बोला, कौन फोन करने के लिए बोला उनको, ये बाबा का काम है ना। वंडरफुल है बाबा का, इतनी बाबा ने वंडर्स कराया है यहाँ, बात मत पूछिए। रामोजीराव फिल्म सिटी आप सुना होगा ना, हैदराबाद का,
वहाँ रामोजीराव फिल्म सिटी जो बनाया है वो बाई राजेंद्र बाई करके, जैसे मैं सोच रही थी सिविल वर्क हो गया है, लेकिन उसको डिजाइनिंग करना है अंदर में आप जो भी देख रहे हैं ना फोटो में, जो भी कारीगरी का काम जो भी देख रहे हैं, वीडियो भी मैंने भेजा है, ये जो भी कारीगरी का काम है वो आया, ये सब कुछ भी नहीं था, केवल सिविल वर्क हो गया था। वो आया, मैंने उनको 1 साल से फोन कर रही हूँ, आओ आओ करके। दीदी गए, 6 मास वो अटक गया, वो मालूम ही नहीं, रात को फोन किया, सुबह आ पहुंचा बस हैदराबाद से बस में। मुझे वंडर लगा, अंदर आया, वो आया है वो भी मालूम नहीं, क्योंकि गेट खुला रहता है, कोई भी आ सकते हैं, ऐसे खुला रहता है, कोई गेट बंद करना ताला लगाना कुछ भी नहीं है। 5 एकड़ की जमीन में शिवलिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन, और शेड बनाया है, वो शेड में हम रहते थे, यहाँ काम चलता था बस। वो आया, हमको मालूम नहीं वो राजेंद्र बाई करके, हमने तो देखा कौन है ये, थोड़ा सा मना साइलेंस आदमी है, तमिलियन है। वो आके, बहन जी आपने फोन किया था, वो एक भाई ने मुझे बोला है, हम यहाँ शिवलिंग बनाने के लिए आए हैं। देखिए वंडर है। और वो आता है, वो बोलता है मैंने देखा है ये जगह, बहुत वंडरफुल जगह बनेगा ये, आप कुछ नहीं सोचो, वो हो जाएगा आपको। मैंने बोला हो जाएगा भाई जी, लेकिन कम खर्चा वाला मशीन में होना है, हो तो जाएगा लेकिन कम खर्चा में होना है। आप कुछ नहीं, चिंता ही नहीं करो बहन जी, आपको जितना होता है उतना करो, आप जितना आप कैपेसिटी बोले उसी अनुसार हम अच्छी तरह से उसको बनाएंगे करके। वो भाई ने इतनी, उनके पास 600-700 कारीगरी लोग हैं, सभी कारीगरी जो कारपेंट्री वर्क, आयरन वर्क, सीमेंट वर्क, पीओपी वर्क, सब कारोबार करने वाला इतनी लोग उनके पास है। वो बोला, वो आया, बोला बहन जी ये ऐसा बनेगा शिवलिंग, पहले इसको देख के फिर पीछे पुटपर्ती में जाएंगे, ऐसा हम बनाएंगे इसको, आप चिंता नहीं करो, आप सोचो नहीं। फिर किसने भेजा भाई जी? बाबा ने भेजा है ना। इतने, अभी आप सुनो, वो भाई आज दिन तक 1 पैसा भी हमारे से लिया नहीं, 1 पैसा भी। इतनी उन्होंने काम किया, कारीगरी को लगाया, लेकिन 1 पैसा भी। मैंने एक ड्रेस दिया है उनको, देखिए, वो भी अभी जैसे अभी नलिनी दीदी आए थे पिछले साल में, उस समय बुला के उनको सभी सम्मान करके उनको ड्रेस दिया। बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए बहन जी, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, यहाँ भगवान को हम मदद करना है, भगवान को हम मदद करना है। तो कौन है, क्या है, ये वंडरफुल है। 1 साल के अंदर वो आया, सारा बन गया। 3 साल के अंदर जो नहीं बना था, 6 साल एकदम काम अटक गया था, 1 साल में पूरा ही इसकी जो भी आप रूपरेख देख रहे हो वो सब कुछ हो गया। ये वंडर है। वो 1 साल में बनाया, लेकिन 1 साल में इतनी पैसा, वो तो वंडरफुल है, वो तो बोल नहीं सकते हैं हम। वो बहुत बड़ी कहानी है। तो बाद में बाबा कैसे कैसे कराता है, केवल एग्जाम्पल सबको बोल रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने बहुत वंडरफुल कमाल दिखाया। और सभी, मृत्युंजय बाई तो 2 मास में एक बार चक्कर लगाता है, और मृत्युंजय बाई को तो आप जानते हैं, उनकी आलीशान सोच है, आलीशान सोच है। हमारा ताकत तो बहुत थोड़ा चूहा जैसा, उनकी ताकत, उनकी सोच तो जैसे एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा। क्या करे बाबा, कैसे कराएंगे आप? 2 मास के बाद आएगा, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं होता है, ऐसे ही बोलते और हिम्मत दे के एनकरेज करते। मृत्युंजय भाई ने बहुत, हर बार कभी भी फोन करे, आधी रात में फोन करे तो भी उन्होंने फोन उठा के, बहनों से बहुत प्यार है मृत्युंजय भाई को, इतनी प्यार है, छोटी बहने कुछ भी आंखों में पानी आवे तो वो सहन नहीं करता है, इतनी मदद करने की दिल है उनको। तो इसलिए हमने जब भी फोन करे, भाई जी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये है, वो है, फोटो खींचना और भेजना, ईमेल में भेजना, फोन में भेजना। क्योंकि देखिए हमने सेंटर्स बनाया है, देखिए यहाँ पर
एक भाई भी आप जैसा कोई भी नहीं है इधर। आप जैसा हो तो मैं 10 म्यूजियम बनाएंगे, लेकिन वंडर बाबा का एक भी बच्चा नहीं है इधर। एक बहन हम रहते हैं, कैसे करे, क्या करे, वंडर लगता था। फाइनल डिसीजन कैसे लेवे, दीदी को भी इतना मालूम नहीं है इसके बारे में। 10-15 भाई लोग, एक रहता है हैदराबाद में, एक रहता है बेंगलुरु में, एक रहता है अनंतपुर में। ऐसे 10-12 लोगों को फोन करते रहने का, फाइनल करने का, वो काम करने का। देखिए एक क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं ना, टोकने का दीवार में। एक कील चाहिए तो मुझे 8 किलोमीटर दूर जाना होगा। लेकिन बाबा का ये कैसे बना? जब भी जो भी पूछता है तो बाबा ने मददगार ऐसी इतने अंदर में 2-3 लोग ऐसे बाबा के बच्चे बने, जो कुर्बान होने वाला बच्चे बने, वारिस निकले, जो उनके पास जो कुछ भी है बाबा की सेवा में लगाने वाला निकले। तो बाबा का कमाल हो गया है। ये वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल सेवा है, वंडरफुल ब्राह्मण परिवार के आशीर्वाद है, दादियों के आशीर्वाद है। लेकिन मुझे दादी जानकी जी को बुलाने का दिल था इसका ओपनिंग करने के लिए, लेकिन ताकत तो नहीं था, दिल तो था। चार्टर्ड फ्लाइट वो सब होना है, वो सब कुछ ताकत नहीं है। तो लेकिन वंडर देखिए, दादी जानकी जी के पास गए तो दादी को ये सब समाचार सुनाया। पहले से भी दादी रिकॉर्ड करके हमें भेजे थे। ये हिम्मत रख के आप एक कदम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा बैठा है, सेठ बैठा है, आप चिंता नहीं करो करके दीदी को बोला था। तो फिर हम लास्ट में ओपनिंग में गए तो ये था, जैसे हंसा दीदी को पूछा, हाँ जरूर आएंगे करके बोला। मैं तो डर गई, दादी आएंगे बोल रहे हैं, हमारी ताकत कितना है क्या है, मैं लेके आएंगे दादी को बोला था। फिर बाद में मैं अन्ना जी को बोला, मृत्युंजय भाई को, आपके पास ताकत कितना है बहन? आप तो बोला, हंसा दीदी ने माना, आप कैसे कर सकते हो करके मृत्युंजय भाई ने बोला। फिर ठीक है करके फिर वहां ही दादी मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में इस शिवलिंग का ओपनिंग उद्घाटन कराया, दादी के हाथ से कराया। दादी बहुत 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 इतनी प्यार दिया, बात मत पूछिए। और वो जो शक्ति भरा दादी ने, अभी तक जो भी चल रहा है काम, दादी की जो दृष्टि से, दादी की जो शक्ति से ही सारी काम चल रहा है। दादी ने वरदान दिया, ये तो समझू सयानी बहादुर बच्ची है, तो उनकी जो वरदान है सिर माथे, वही काम करा रहा है, वही चला रहा है। फिर बाद में इसका उद्घाटन के लिए क्या करे करके हमने मृत्युंजय भाई को बोला, सीएम को बुलाओ। सीएम को बुलावे, ये वंडर है, कैसे बुलावे, वो तो नहीं आता है। ये 1 साल उनके पीछे पड़ी हूँ। कभी भी एरोड्रोम, सत्यसाई एरोड्रोम यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शिवलिंग म्यूजियम के बाजू में ही है, 1 किलोमीटर दूरी पर सत्यसाई बाबा का एरोड्रोम खुद का बना हुआ। वहां जब भी आवे सीएम, जाके मिलना, उनको इनवाइट करना, वो जरूर आएंगे बोल रहा था। लेकिन नवंबर 23 2018 में हमने मधुबन के लिए नवंबर 30 तारीख बाबा से मिलने के लिए हम निकल गए, यहाँ से निकल गए। 2-3 घंटा रास्ता है मधुबन की, रास्ता में हम ट्रेन में निकल भी गए और ट्रेन में जा रहे हैं तो कलेक्टर से फोन आता है, चंद्रबाबू नायडू को आपने इनवाइट दिया था ना सीएम साहब को, उन्होंने बोला हम करेंगे ओपनिंग। देखिए कभी फोन आया, 20 तारीख को, 23 तारीख ओपनिंग है। 3 दिन में सीएम का काम, सीएम से ओपनिंग कराना, ये तो वंडरफुल काम है। कैसे हुआ, क्या हुआ, रात और दिन एक करके इतना भव्य हो गया। मैंने उसका क्लिप्स भेजी हूँ, आप कभी देख लेना। तो ऐसी चंद्रबाबू नायडू ने आया और 25 मिनिस्टर्स आए, एमएलएस आए, एमपीस आए, सारी दीदी, अंबिका दीदी आए और मृत्युंजय भाई आए, करना भाई आए, सभी आए भव्य। 3 दिन में मालूम ही नहीं कभी किसको फोन करे, किसको क्या करे, क्या नहीं करे, मालूम ही नहीं।
ऐसे 3 दिन में सारा काम पूरा हो गया। बाबा ने वंडरफुल कमाल कराया। ऐसी बाबा की कमाल, क्या बोले क्या नहीं बोले, ये तो आप जाने। आप तो अनुभवी बैठे हैं, आप तो छोटेपन से ही बाबा को साथ लेके चलने वाले हैं, आप सभी परिवार। लेकिन हम अभी जस्ट 2019 में बड़ौदा आए थे। बड़ौदा आए थे, वो जो स्टैच्यू है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए थे। लेकिन पहले मालूम नहीं है ना, तो इसलिए बाबा ने मिलाया नहीं। तो कभी भी हो सकता है, तो जरूर जरूर बाबा मिलाएगा। तो ये है बाबा की अनुभव। ये तो ये आत्मा बहुत भाग्यशाली है। मैं सदा यही समझती हूँ, बाबा कोई भी बोलेंगे आप इतना किया, ये किया, मैं बोलेंगे मैं कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा ने कराया है, करन करावनहार करा रहा है, कराते रहेंगे। हम जैसा छोटे बच्चों से बाबा अपनी तकदीर बनाने के लिए अपना बनाकर नचा रहा है। बस कठपुतली है हम, वो काम वो कर रहा है। ये है बाबा का अनुभव। तो ये है इस आत्मा का, और आप सबका इतना इतना समय दिया, आप इतनी उम्र में इतनी इंटरेस्ट से, इतनी क्यूरियोसिटी से ये सब काम कर रहे हैं। और मैंने हर अनुभव सुना, आप ऐसे ही बैठ के आप दोनों देखते हैं, हर अनुभव सुना है, आपको इतनी क्यूरियोसिटी है। वंडरफुल है ये बाबा का। चंपा बहन और जिमन भाई तो माता पिता जैसा है। तो ऐसी आत्मा ये बाबा ने बड़ौदा में रखा है। बड़ौदा तो राजाओं की धरनी है, इसलिए वहां रखा है। तो बाबा ऐसी सेवा करा रहे हैं। तो मैं दिल व जान सिक्को प्रेम से बड़ौदा के सभी भाइयों को, सभी बहनों को, आज जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सब को तहे दिल से पुट्टपर्ती को आने के लिए मैं दिल व जान सिक्को प्रेम से निमंत्रण देती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इतना समय आप सबने दिया, सुना, प्यार से आप सबको मेरी तरफ से अनगिनत धन्यवाद। बाबा को शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया। इस आत्मा को इस समय सफल करने की जो मौका दिया, आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वंडरफुल वंडरफुल लक्ष्मी बच्ची, इतना सुंदर रीति से बता रहे हैं कि लगता है वो तो महलों में रहती होंगी। और महल में सती में रहेंगे ना दादा? हाँ, सती में तो रहेंगे वही ना। तो महानता अभी की है। इसीलिए तो बाबा बहुत खुश है कि जी। इतनी नशा है जो कोई को भी लगेगा कि महलों में रहती है। और भले रहती है, वो जानते हैं कि कहाँ रहती है। छापरे के नीचे रहने वाली ये क्या कहेंगे कि कितनी महान आत्मा है जो इतनी नशे में रह सकती है। ऐसी हालत में भी नशा है तो दिखता है महलों में रहने वाली है। तो ये बाबा यही देखते हैं। बाबा इसीलिए मदद करते हैं कि ये बच्ची और कुछ नहीं देखती, बस उसको धुन है शिव बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करे। और आज कितने शब्द में शिव बाबा कौन करता है, शिव बाबा कौन करता है, शिव बाबा। ऐसे कर करके हमारे दिमाग को भी पक्का कर दिया। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। वाह शिव कुमारी, वाह शिव कुमारी, वाह ब्रह्मा कुमारी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी। आप सबकी दुआएं बहुत सब चला रहे एक हाथ से, गैलरी में से एक हाथ से बड़े प्यार से धन्यवाद धन्यवाद, दिल का धन्यवाद देना है। और हमारे मिनेश भाई तो कुछ ऐसा अच्छा गीत बना के सुनाएंगे। मिनेश भाई यहाँ की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हमारे बाबा के ये राइट हैंड है। बहुत हर प्रकार की सेवा करते हैं। दधीची ऋषि है। हाँ, दधीची ऋषि है। तो हर प्रकार की आप सेवा तो ब्रह्मा बाबा जैसा तो ये बहुत अच्छा सेशन आज का रहा। का मधुरम मधुरम मधुरम, आपका अनुभव थैंक यू भाई जी। मधुर गीत
गीत गुंजन रहा, नहीं बजी। तो क्या कहे क्या सुनाए। बाकी कितनी मीठी मीठी बातें आपने सुनाए कि गांव में रहना है, अप डाउन करना है, गांव में रहना है, अप डाउन करना है, ओम शांति नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और जब ये दृढ़ता से निर्णय लेते हैं तो फिर यूनिट टेस्ट भी आता है, क्वार्टर टेस्ट भी आता है और फाइनल टेस्ट भी आता है, और उसमें पास हो गए। लेकिन बाबा ने जो मुरलियां चलाई है कि त्याग में ही भाग्य, तो मुझे वो बातें याद आ गई कि आपने तो त्याग में ही बहुत सारा भाग्य बना लिया है, और कितना आपके अंदर निर्भयता का गुण है। और विशेष बात तो ये जो है, एक बल एक भरोसा कि नो मैन पावर, नो मनी पावर, ओनली गॉड ओनली पावर, गॉड गॉड पावर। पावर। और गॉड पावर है तो सब कुछ है। तो बहुत बहुत आपको मुबारक है, और आपका उमंग उत्साह देखने को बनता है। कितने नशे से आपने ये सुनाया। तो जैसे आपने बाबा बाबा की बातें कही, तो अभी पूरा भी करते हैं। चलिए 2 जी मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, और गीत जी। भी तेलुगु में ही बजेगा। ओके। अच्छा। బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీ పైన ప్రేమను నాకున్న భావన యజ్ఞ స్నేహినయ్యి నేను నీకు తెలపనా ఆనంద బాష్పాల మాల వేసి చూపన చిరునవ్వుతో తెలపనా నయనాలతో తెలపనా తెలుపుటకై తెలుపనా బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీ పైన ప్రేమను